अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्रूलस उस्मान की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इस एपिसोड के आगाज़ में सोगोत देखा जाता है जहां मंगोल नौकर पहुंच चुके होते हैं और वो वहां अपना छुपाया हुआ जहर निकालते हैं और कहते हैं गोरगोलो खान के लिए। और तीनों वो जहर ही लेते हैं और साथ ही अब बाज़ार में बिखर जाते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं, क्योंकि अब जहर का असर उन पर शुरू हो जाता है। और वो ये सब इसके लिए कर रहे होते हैं ताकि सिपाहियों और लोगों का ध्यान उनकी तरफ आए। और जब वो बाज़ार में मुख्तलिफ जगह पर गिरते हैं तो कई सिपाही उनके पास आते हैं और कहते हैं कि सब पीछे हो, तो सब पीछे हटो। सब पीछे हट जाते हैं। उनको देखते हैं तो आई कोल कहता है ये मंगोल फौजी हैं। ये सुनकर भाई मंगोल कहता है भाई संगोर कहता है कि वो अंदर घुस गए हैं। इसी दौरान मंगोल नौकर छतों पर आ जाते हैं और अपने तुर्की सिपाहियों पर बरसाना शुरू अपने अपने तीर तुर्की भाइयों पर बरसाना शुरू कर देते हैं। और वो हर भाई संगूर आईकोल और कई सिपाहियों को लगते हैं और इस तरह बड़ी तादाद में मंगोल नौकर आ जाते हैं और तीरों को आग लगाकर बाजार को जलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ आग ही आग लगना शुरू हो जाती है। इसी दौरान गोरकुलो खान और कारा जलासून अपने मंगोल नौकरों के हमरा सरगोत में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें दाखिल होते देखकर आईकोल कहता है भेड़िए की मानिद में दाखिल होने वाली लूमड़ी का अंजाम मौत ही होता है। और वो कहता है कि सारे लोगों को महफूज मकामात पर ले चलो, जल्दी चलो। और कारा जलासून सरगोत में दाखिल होते हुए कहता है कि काली रूहें हमें बरकत दें और सरगोत में मौत लाई है, जो हमारे सामने खड़ा होगा मर जाएगा। और इस तरह कारा जलासून और गोरको खान कई सिपाहियों और कई लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं और हर चीज़ जलाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह वहाँ पर काफ़ी देर तक लड़ाई होती रहती है। और भाई संगूर कहता है कि सिपाही जल्दी करो और उस्मान साहब को खबर भेजो, जल्दी करो। कारा जलासून अपने सामने आने वाले कई लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से शहीद कर रहा होता है। और गोरकुलो खान कहता है कि शहजादी को ले लो और बाकियों को जलाकर जहां के लिए इबरत का निशान बना दो। और दूसरी जानब यानी शहर में उस्मान साहब बाजार पहुंच चुके होते हैं और सबको सलाम कहते हैं। और फिर उस्मान साहब एक ताजिर की दुकान पर रुक जाते हैं और एक जूता उठाते हैं और बोलते हैं कि बताओ ताजिर कितने का है। तो ताजिर कहता है कि हुजूर हम इसे काले बकरे के चमड़े से बनाते हैं और इसका हर हिस्सा नहायत एहतियात से तैयार किया गया है। हम इसे 3 सिक्कों में बेचते हैं। यह सुनकर उस्मान साहब हैरानगी से पूछते हैं कि 3 सिक्के? तो ताजिर कहते हैं जी हुजूर। तो उस्मान साहब अलाउद्दीन की तरफ देखते हैं और ताजिर से कहते हैं कि ये बहुत सस्ता नहीं है। तो ताजिर कहता है हुजूर आपने अपने बाज़ार में हमारे लिए रोज़ी रोटी का दरवाज़ा खोल दिया है, हम थोड़े से मुनाफे से ही मुतमईन हैं। ये कीमत मुकर्रर करने वाले अलाउद्दीन साहब थे, हमें उसे 5 से ज़्यादा सिक्कों पर फ़रोख्त करने से मना किया गया है। और यह सुनकर उस्मान साहब अलाउद्दीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, काम में खैरियत है। और अलाउद्दीन से कहते हैं बेटा तुम हर चीज़ पर शर्त लगाते हो। तो अलाउद्दीन कहता है कि जी हुजूर हम कई चीज़ तवाज़न के साथ रखते हैं और हम धोखे ही को रोकते हैं ताकि कोई धोखा ना हो सके। तो उस्मान साहब कहते हैं सलामत रहो, रियासत ही सब कुछ है। अगर ताजर तवाज़न ख़राब ना हो तो जंग में सिपाही के पाँव पर पत्थर नहीं लगेगा। अल्लाह आपको खुश रखे। तो अलाउद्दीन कहता है कि हुजूर अल्लाह आपसे राज़ी हो। और इस तरह उस्मान साहब दूसरे ताजिर की दुकान पर जाते हैं और उसका सामान देखना शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान याकूब साहब और महमद भी बाज़ार में आ जाते हैं और दूर दूर से उस्मान साहब को देखकर कहते हैं सरदार उस्मान साहब। और उस्मान साहब के करीब आते हैं। याकूब साहब ने आंखों में सुरमा डाला होता है और कहता है कि हमने आपको सरहदी बाज़ार खोलने की दावत दी थी, आप हमें आप और उल्टियाँ करने लगते हैं, क्योंकि अब जहर का असर उन पर शुरू हो जाता है। और वो ये सब इसके लिए कर रहे होते हैं ताकि सिपाहियों और लोगों का ध्यान उनकी तरफ आए। और जब वो बाज़ार में मुख्तलिफ जगह पर गिरते हैं तो कई सिपाही उनके पास आते हैं और कहते हैं कि सब पीछे हो, तो सब पीछे हटो। सब पीछे हट जाते हैं। उनको देखते हैं तो
آئی کول کہتا ہے یہ منگول فوجی ہیں۔ یہ سن کر بھائی منگور کہتا ہے کہ وہ اندر گھس گئے ہیں۔ اسی دوران منگول نوکر چھتوں پر آ جاتے ہیں اور اپنے ترکی سپاہیوں پر اپنے تیر ترکی بھائیوں پر برسانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہر بائی سنگور، آئی کول اور کئی سپاہیوں کو لگتے ہیں، اور اس طرح بڑی تعداد میں منگول نوکر آ جاتے ہیں اور تیروں کو آگ لگا کر بازار کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف آگ ہی آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس ہی دوران گورکلو خان اور کارا جالاسون اپنے منگول نوکروں کے ہمراہ سرگوت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ انہیں داخل ہوتے دیکھ کر آئی کول کہتا ہے بھیڑیے کی مانند میں داخل ہونے والی لومڑی کا انجام موت ہی ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سارے لوگوں کو محفوظ مقامات پر لے چلو، جلدی چلو، اور کارا جالاسون سرگوت میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ کالی روحیں ہمیں برکت دیں اور سرگوت میں موت لائی ہے، جو ہمارے سامنے کھڑا ہوگا مر جائے گا۔ اور اس طرح کارا جالاسون اور گورکو خان کئی سپاہیوں اور کئی لوگوں کو بڑی ہی بے دردی سے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر چیز جلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہاں پر کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ اور بائی سنگور کہتا ہے کہ سپاہی جلدی کرو اور عثمان صاحب کو خبر بھیجو، جلدی کرو۔ کارا جالاسون اپنے سامنے آنے والے کئی لوگوں کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کر رہا ہوتا ہے، اور گورکلو خان کہتا ہے کہ شہزادی کو لے لو اور باقیوں کو جلا کر جہاں کے لیے عبرت کا نشان بنا دو۔ اور دوسری جانب یعنی شہر میں عثمان صاحب بازار پہنچ چکے ہوتے ہیں اور سب کو سلام کہتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب ایک تاجر کی دکان پر رک جاتے ہیں اور ایک جوتا اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بتاؤ تاجر کتنے کا ہے؟ تو تاجر کہتا ہے کہ حضور ہم اسے کالے بکرے کے چمڑے سے بناتے ہیں اور اس کا ہر حصہ نہایت احتیاط سے تیار کیا گیا ہے، ہم اسے 3 سکوں میں بیچتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ 3 سکے؟ تو تاجر کہتے ہیں جی حضور۔ تو عثمان صاحب علاؤدین کی طرف دیکھتے ہیں اور تاجر سے کہتے ہیں کہ یہ بہت سستا نہیں ہے؟ تو تاجر کہتا ہے حضور آپ نے اپنے بازار میں ہمارے لیے روزی روٹی کا دروازہ کھول دیا ہے، ہم تھوڑے سے منافع سے ہی مطمئن ہیں۔ یہ قیمت مقرر کرنے والے علاؤدین صاحب تھے، ہمیں اسے 5 سے زیادہ سکوں پر فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ سن کر عثمان صاحب علاؤدین کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کام میں خیریت ہے۔ اور علاؤدین سے کہتے ہیں بیٹا تم ہر چیز پر شرط لگاتے ہو؟ تو علاؤدین کہتا ہے کہ جی حضور، ہم کئی چیز توازن کے ساتھ رکھتے ہیں اور ہم دھوکے ہی کو روکتے ہیں تاکہ کوئی دھوکہ نہ ہو سکے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں سلامت رہو، ریاست ہی سب کچھ ہے، اگر تاجر توازن خراب نہ ہو تو جنگ میں سپاہی کے پاؤں پر پتھر نہیں لگے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو علاؤدین کہتا ہے کہ حضور اللہ آپ سے راضی ہو۔ اور اس طرح عثمان صاحب دوسرے تاجر کی دکان پر جاتے ہیں اور اس کا سامان دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی دوران یعقوب صاحب اور محمد بھی بازار میں آ جاتے ہیں اور دور